बीजेपी अपना 195 लिस्ट जारी कर दिया उम्मीदवारों का। भाजपा ताल ठोक के खड़ी है मैदान में, क्या लगता है आपको? देखो, बिल्कुल भाजपा आने वाली है। जिस प्रकार से उन्होंने दावा करा है कि 370 से प्लस सीटें केवल भाजपा की आएंगी और 400 ज़्यादा एनडीए, वो बिल्कुल अब लेकर आएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए भी पहला थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि 400 प्लस नहीं आ पाएगी गठबंधन एनडीए की सरकार, पर जब से ये फर्जी किसान वाला आंदोलन हुआ है ना, इससे जो रिवर्स फायदा मोदी सरकार को ही मिलने जा रहा है। इसलिए जब 400 से ज़्यादा तो बिल्कुल आने वाली है। और जहाँ तक बात रही मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली में बहुत सारे इशू हैं, चाहे कच्ची कॉलोनी का इशू हो, चाहे पोल्यूशन का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे शिक्षा का इशू हो, चाहे स्वास्थ्य का इशू हो, चाहे जो है दिल्ली में यमुना का इशू हो, चाहे दिल्ली में रोहिंग्या का इशू हो। ये दिल्ली में बहुत बड़ा विषय है जहां पर जो है केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में, और 10 साल क्या ही, मैं अब यही कहूँगा कि केंद्र सरकार ने 8 साल में इतना उत्तम देश को आगे ले गए हैं कि जितना कोई और सरकार नहीं कर पाती। और मैं 8 साल इसलिए करूँगी, 2 साल तो कोरोना में चले गए। आप देखिए जिस प्रकार से कोरोना से हमारा देश लड़ा है, अगर यहीं कोई और सरकार होती है, कोई और पार्टी सरकार होती, तो इस देश में पूरी तरह त्राहिमाम लाशों की मतलब नदियों में लाशें बह रही होती। वो तो भाजपा सरकार थी, मोदी सरकार थी जो इस देश को संभाल ले आई। आप ये देखिए पूरे विश्व में अगर सबसे पहले किसी ने वैक्सीन बनाई, वो भारत ने बनाई, और भारत ने स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक बनाई। और आज जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें सुनने को मिलता है कि जो विदेशी वैक्सीन थी, वो वैक्सीन लगाने के कारण जो है आज लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, उससे तकलीफें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वदेशी को, आत्मनिर्भर को जो बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस वजह से जो है लोग उनको फिर लेकर आएंगे। और लेकिन बैक करने की बात कही जा रही है कि देश को ये गर्त में लेके जा रहे हैं भैया, यही बात तो कर रहे हैं। ये गर्त में नहीं लेकर जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं, सांस्कृतिक विकास होता है, चिकित्सा विकास होता है, खेल विकास होता है, स्वास्थ्य विकास होता है। तो किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने ये सोचा कि आखिरकार स्वास्थ्य के अलावा, शिक्षा के अलावा सांस्कृतिक विकास का महत्व है, तो उस पर भाजपा ने ध्यान दिया है, तभी राम मंदिर आया है। और केवल अब राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर के अलावा सारे मंदिर चाहिए हिंदुओं को। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा जो है सारे मंदिरों के लिए कार्य करे। यदि नहीं तो हिंदू जो इस देश का स्वयं खड़ा होगा, स्वयं सारे मंदिर लेगा। क्योंकि मंदिर हमारी विरासत है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को बचा के रखने का अधिकार हमारा है, उसका सम्मान करने का अधिकार हमारा है। तो आरोप लगता है कि ये लोग केवल मंदिर वाली राजनीति कर रहे हैं भैया देश में। मंदिर की एक अहमियत है, उसके लिए होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही, ये लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है, मुसलमान पहले हुआ करता था, पर अब भाजपा ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को के साथ साथ, उनके भले के साथ साथ हिंदुओं का भी भला होगा इस देश के अंदर, उनकी अभी भी आवाज़ उठेगी इसके अंदर। वो भाजपा ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को अब सशक्त बनाया है। लेकिन ये डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं ना, ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, किसान अलग ऐंठ में बैठते हैं, पिछड़ा वर्ग का काम नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, डेवलपमेंट जिसने अब तक भारत के अंदर ज़्यादा जल्दी तेजी में करा है, वो भाजपा नहीं करा है। कैसे नहीं करा है? जब मोदी सरकार में आई थी तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार जो है ग्रामीण भारत के लिए ज़्यादा काम करेगी, तो आज करा भी है। आज जो है सड़कें ही बनी है, आवास योजना के तहत आवास भी मिला है, हर घर जल के तहत जो है जल भी आया है, विद्युत योजना के साथ बिजली भी आई है, सड़कें भी बन रही है। आज जो है देश के अंदर 50,000 किलोमीटर के हाईवे ऐड ऑन हुए हैं, 15 नए एम्स बने हैं, IIT की संख्या डबल हो गई है, यूनिवर्सिटी 100 से ऊपर बन गई हैं, चंद्रयान 3, गगनयान 4, गगनयान के तहत जो 4 एस्ट्रोनॉट जो हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। और मोदी सरकार ये भी कह रही है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। इसरो ने किस प्रकार से कितनी तेजी से अपना आगे बढ़ा है, तो ये सब विकास ही तो है। और इससे विकास नहीं होगा तो फिर किससे विकास कहेंगे ये लोग? सब कुछ करने के बाद भी तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भैया ये लोग हमसे डरते हैं, बार-बार ईडी का हमारा सामान भेज देते हैं हमारे यहाँ। अरे केजरीवाल तो सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट। उन्होंने अपना कहा एक वादा आज तक पूरा नहीं करा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो। कहाँ गए दिल्ली के अंदर 20 नए डिग्री कॉलेज? कहाँ गए दिल्ली के अंदर जो उन्होंने बोला था 8 लाख नौकरियां देंगे? कहाँ गए 500 नए स्कूल? जब दिल्ली में जब कोरोना था तो दिल्ली की जनता को मरता हुआ छोड़ दिया केजरीवाल ने, और अमित शाह को फोन करके कहते हैं कि सर हमें बचा लो, दिल्ली की जनता मर रही है। जब आप कुछ करने लायक नहीं हो तो आप इस्तीफा दो और हटो यहाँ से। जब दिल्ली में ज़रा सी बारिश आती नहीं है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है मतलब ज़रा हर बसों में जो है पानी घुस जाता है, और तब भी संज्ञान ये लोग नहीं लेते हैं। ये अगर आंकड़ों पर जाएं तो दिल्ली सरकार ने एक भी वेंटिलेटर कोरोना काल में नहीं खरीदा था। जब दिल्ली की जनता मर रही थी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना आवास रेनोवेट करवा रहा था। दिल्ली की जनता इसको याद रखेगी। आम आदमी से धोखा जो है इन लोगों को महंगा पड़ने वाला है। और जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली देते देते पावर में आए थे, आज केजरीवाल उन्हीं के साथ हाथ मिला बैठे हैं। और अब कहीं ना कहीं पूरी तरह ये बात सिद्ध हो चुकी है कि केजरीवाल केवल और केवल सत्ता के लालची हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए इन्होंने खालिस्तानियों, जो कि देश विरोधी एक अलगाववादी विचारधारा है, उसके साथ हाथ मिला लिया है। और मैं तथ्यों आधार पर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा। जब केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो वहाँ पर
पर केजरीवाल एक खालिस्तानी सपोर्टर के घर पे रात बिताते हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिसको लेकर केपीएस गिल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों के साथ सौदा कर लिया है। जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में बनी तो वहाँ पर केंद्र सरकार को आईबी और रॉ के माध्यम से खबर पता चली कि जो है किस प्रकार से खालिस्तान का मुद्दा उठने वाला है। इसलिए पंजाब की बॉर्डर सुरक्षा का जो सारा दारोमदार है केंद्र सरकार ने ज़्यादातर अपने हिस्से ले लिया, क्योंकि खालिस्तान के सहयोग से ही पंजाब में सरकार बना बैठे हैं और अब केजरीवाल दिल्ली में तो मुश्किल ही आएंगे। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो जुमलेबाज हैं, 15 लाख खाते में नहीं आए, फिर क्या होगा, कैसे बेड़ा पार होगा 400 पार का? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने पत्रकार महोदय। देखिए 15 लाख आएंगे, लेकिन उससे पहले ये माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी अपना पूरा बैंक के जो भी उन्होंने आज तक 70 सालों तक कांग्रेस ने लूटा है उसका सारा वो वापस करें और सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। हाँ, और उनको तिहाड़ भी भेजा जाए, बंद किया जाए, बिल्कुल सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। जब लूटने की बात कहते हैं ना तो ये बोलते हैं कि भैया ये लोग देश को अंबानी अडानी के हाथों में बेच रहे हैं भैया, तो किस तरीके से काम चलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, अभी अडानी जी ने कहा है कि मैं ट्रेनों का जो अपना हिस्सेदारी है अपने पास लेता हूँ और इनको चलवाता हूँ, तो बताइए इसमें अडानी जी कहाँ से गलत हैं? अडानी जी क्या कोई फर्जी काम करते हैं? अडानी जी क्या माननीय मणिशंकर अय्यर जी जो इनके वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पाकिस्तान में जाके कहते हैं, एक टेररिस्ट देश में जाके, आतंकवादी देश में जाके कि हम तो मोदी जी को नहीं हटा सकते, आप हमारी सहायता कीजिए। क्या अडानी वैसा कार्य करते हैं? क्या जो अंबानी है, जो आज आपके और मेरे को जो दिन का 1.5 GB 2 GB 2.5 GB जो जियो देता है, तो क्या वो गलत कर रहा है अंबानी? तो अगर नरेंद्र मोदी जी उनको कोई बदले में कोई चीज़ दे रहे हैं और वो हम इतना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं भारत की जनता को, तो आप मुझे बताइए किसी ना किसी कंपनी को तो हम कुछ देंगे ना। तो अगर उनको चुना गया है और वो अच्छा कार्य भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती बात। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, जिनका नाम भी नकली, ना वो राहुल है ना वो गांधी हैं, ना उनको ये पता है कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुसलमान, मैं कोई यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लेकिन उनको यही नहीं पता मैं किस धर्म का हूँ। कभी वो कहते हैं कश्मीरी पंडित हूँ, कभी कहते हैं मैं विंची हूँ, कभी आपको पता है माननीय राहुल गांधी जी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और इटली का पासपोर्ट भी है, 3-3 4-4 पासपोर्ट वो लेके घूम रहे हैं। पत्रकार महोदय, मुझे अपना पासपोर्ट बनाना था ना तो मुझे 50 तरह की चीज़ लगानी पड़ गई। आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ खड़े, पासपोर्ट बनाना हो तो कोई मामूली चीज़ है क्या? कितना कुछ करना पड़ता आदमी को। उनके पास 3-3 4-4 पासपोर्ट हैं और उसके बाद वो देखिए आज उनको जब सीबीआई बुलाएगी ना या ईडी बुलाएगी तो वो अपना जो पासपोर्ट लेके वो फटाफट देश से भाग जाएंगे। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जल्द से जल्द इनको तिहाड़ में बंद किया जाए और 70 सालों तक जो इन्होंने हमारा और आपका लूटा है वो इनसे निकलवा जाए और 15-15 लाख जो आपने कहा था वो सारे देश की जनता में बांटे जाए और इनके पासपोर्ट जल्द से जल्द जो 3-3 4-4 पासपोर्ट इनकी माताश्री, ये इनकी बहन और इनके जीजाश्री रॉबर्ट वाड्रा जी जिन्होंने हरियाणा पे सब ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो भी फटाफट इनको अरेस्ट किया जाए। नहीं तो अगर ये देश से भाग गए तो वही फिर जैसे विजय माल्या भाग गया, फिर वही आप पे लोग उंगलियां उठाएंगे कि नहीं जी देखो जी मोदी जी ने इनको भागने दिया। इनको जल्द से जल्द तिहाड़ में बंद किया जाए। देखिए ईवीएम ब्रिगेड बोल रहा है, सॉरी महागठबंधन ब्रिगेड बोल रहा है कि ये लोग ईवीएम हैक करा के जीतते हैं। ईवीएम हैक हुई है, ये सच्चाई है, लेकिन पता कहाँ हैक हुई है? पंजाब में और दिल्ली में, और जब इनकी कर्नाटका में सरकार थी कांग्रेस में वहाँ। अब ये कहेंगे ये झूठ है तो फिर हम आपकी बात कैसे मान लें? भारत की जनता ये कैसे मान ले कि आप जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है और जब आप जीत के आते हैं तो ईवीएम हैक नहीं हो रही? सब बेकार की बातें हैं। भारत की जनता बहुत समझदार है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो पूरा जानता है कि भारतवर्ष में और विदेशों में क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन विकास कर रहा है और कौन सिर्फ इल्ज़ाम लगाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी जी के अभी वो कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, आपने देखा होगा मीडिया आप ही के चैनल दिखाते रहते हैं, वो एक लाल कलर की ओपन जीप में घूम रहे हैं जिसमें जो पीएसओ उनके साथ हैं, बस और कोई नहीं, वो भी भाजपा नहीं दिए हुए हैं, एक गाड़ी आगे एक पीछे है बस, और जहाँ से वो हाथ हिला रहे हैं कोई लोग वापस उनको हाथ, कोई जनता वापस हाथ नहीं हिला रही, कोई लोग अपना कोई रेडी में लगा हुआ है, कोई अपना बैटरी चला रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं कि राहुल गांधी है कौन है। तो ऐसी तो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो एक फेक पार्टी है
और माननीय केजरीवाल जी को अपना आम आदमी पार्टी से नाम हटा के मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए। और कौन सा, पीला वाला आम नहीं, हरे वाला खट्टा आम, जिसको एकदम आदमी खाए तो थूक दे, और ये क्या खा लिया मैंने। देखिए ये लोग सिर्फ, देखिए माननीय केजरीवाल जी राहुल गांधी जी को कहते थे ये पप्पू है, ये मंदबुद्धि है, ये मानसिक रोगी है, और इसकी माता श्री बार डांसर है, नचनिया है। आज वही माननीय केजरीवाल जी माननीय राहुल गांधी जी की गोद में जाके बैठ गए। क्या क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की, आप मुझे बताइए। इनके ऊपर भारत की जनता क्यों विश्वास करे? भाजपा तो ऐसा कार्य नहीं करती। अगर भाजपा कहती है कि ये पार्टी चोर है तो कभी उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी, ठीक है। देखिए कांग्रेस का यही काम रहा है 70 सालों तक, सिर्फ लूटमार, डकैती, हिंदू मुसलमान इनको लड़ाओ, इसको ये जाति पाति। क्या लगा? देखो आप कह रहे हो तानाशाही है मोदी के राज में। तानाशाही तो भाई साहब आपने देखी नहीं इंदिरा गांधी के राज में। जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी भाई साहब राज नारायण से केस हार गई थी, और उन्होंने क्या किया, केस हारने के बाद, क्योंकि उसके इलेक्शन में धांधलीबाजी निकली बरेली से, तो उसने जब केस हारने के बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी और 900 पॉलिटिशियन को अंदर कर दिया। सारे बड़े बड़े जो जितने भी पॉलिटिशियन सबको बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि आवाज़ ना उठाए। अभी 6-7 महीने रहते थे उसके इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, उठा। तानाशाही वो थी, तानाशाही जो है ना, तानाशाही जो है उसी की वजह से वो इमरजेंसी लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, 77 में जो है ना वो हार गई वो ये वोट। बताइए 24 किसका हो रहा है? एक लाइन में 24 में, जो 24 में ऑब्वियसली मोदी आएंगे, 24 में चाय वाला आएगा, और 29 में भी बताता हूँ गाय वाला आएगा। मैं 24 और 29 की दोनों भविष्यवाणी कर दी है मैंने।